नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्लाइमेट ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान की जलवायु के बारे में। आज हम बात करेंगे राजस्थान की जलवायु को जानने से पहले हम वेदर एंड क्लाइमेट यानी जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मौसम यानी वेदर के बारे में। किसी भौगोलिक क्षेत्र की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं, यानी किसी भौगोलिक क्षेत्र की दिन में किस प्रकार की वायुमंडलीय दशाएं रही है उसे मौसम के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इन मौसमी दशाओं के निर्माण में कुछ तत्व सहायक होते हैं या मौसमी दशाओं के निर्माण में कुछ सहायक तत्व होते हैं। अगर उन सहायक तत्वों की बात करें तो वो है जैसे कि तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, पवन यानी पवनों का वेग कैसा है और उनकी दिशा क्या है, और आकाश में मेघावरण की स्थिति यानी तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, पवन, मेघावरण की स्थिति, ये सभी मौसमी दशाओं के निर्माण में योगदान देने वाले सहायक तत्व हैं। वहीं हम बात करते हैं जलवायु की, तो किसी क्षेत्र या प्रदेश की लंबी अवधि की प्रचलित मौसमी दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। यानी किसी क्षेत्र में लंबी अवधि में किस प्रकार की मौसमी दशाएं रही, इन मौसमी दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। यानी अगर हम किसी प्रदेश की जलवायु का अध्ययन करते हैं तो हम सामान्यतः उस क्षेत्र में औसत 30 वर्षों में क्या मौसमी दशाएं रही उसका अध्ययन हम जलवायु के अंतर्गत करते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान की जलवायु के बारे में। तो राजस्थान की जलवायु शुष्क से लेकर उपाद्र या उप उष्ण प्रकार की जलवायु है। यानी राजस्थान की जलवायु शुष्क जलवायु से लेकर उप उष्ण प्रकार की जलवायु है। अगर हम बात करें पश्चिमी राजस्थान की, तो पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा और उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापमान तथा निम्न आर्द्रता के कारण यहाँ पर शुष्क जलवायु है। जबकि वहीं पूर्वी राजस्थान की या अरावली के पूर्व की बात करें तो पूर्वी राजस्थान की जलवायु अर्धशुष्क एवं उप आर्द्र प्रकार की जलवायु है। ये तो बात की हमने मोटे तौर पर राजस्थान की जलवायु के बारे में। अब हम बात करते हैं राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। इन कारकों में है, सबसे पहले है स्थिति यानी राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है, दूसरा है समुद्र से दूरी, तीसरा है उच्चावच। सबसे पहले हम बात करें स्थिति की यानी राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की, तो अक्षांशीय स्थिति जलवायु का प्रमुख नियंत्रक तत्व होता है। और राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है राजस्थान। और वहीं कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से होकर गुजरती है। तो इस प्रकार स्थिति के आधार पर हम कह सकते हैं कि राजस्थान राज्य उष्णकटिबंध के अंतर्गत स्थित है, जहाँ की ग्रीष्मकाल में गर्मी अधिक तथा शीतकाल सामान्य होता है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं समुद्र से दूरी या महाद्वीपीयता के बारे में। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान समुद्र से दूर स्थित है और यहाँ की जलवायु पर सामुद्रिक प्रभाव या समुद्र का प्रभाव नगण्य देखने को मिलता है। और संपूर्ण राज्य महाद्वीपीय जलवायु से युक्त है, यानी राजस्थान राज्य महाद्वीपीय जलवायु से युक्त है, जो कि गर्म और शुष्क होती है और जिसमें नमी की कमी होती है। यानी महाद्वीपीय जलवायु सामुद्रिक जलवायु की तुलना में शुष्क और गर्म होती है और अपेक्षाकृत कम नमी वाली होती है। और तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं उच्चावच की, यानी राजस्थान के उच्चावच की। राजस्थान के उच्चावच की बात करें तो यहाँ का अधिकांश धरातल 370 मीटर से कम ऊंचा है और केवल अरावली की
पर्वत श्रेणियाँ एवं हाड़ौती का पठारी इससे ऊंचा है, यानी यहाँ का अधिकांश भाग, यानी राजस्थान का अधिकांश भाग 370 मीटर से कम ऊंचा है। केवल अरावली की पर्वत श्रेणियाँ और हाड़ौती का पठारी इससे अधिक ऊंचाई वाला है। और वही बात करें हम अरावली पर्वतमाला की, तो अरावली पर्वतमाला की दिशा भी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, और यही दिशा दक्षिण पश्चिमी मानसून की है, जिस कारण की मानसूनी हवाएं अरावली के समानांतर होने के कारण निर्बाध निकल जाती है और उनसे वर्षा कम होती है, नहीं होती है। इसी कारण राजस्थान की जलवायु शुष्क है। अब हम बात करते हैं राजस्थान में पाए जाने वाले जलवायु प्रदेशों के बारे में। तो अनेक जलवायुवेताओं ने राजस्थान के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया है। इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कोपेन द्वारा राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के बारे में। कोपेन ने राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को 4 भागों में बांटा है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले बात की है AW अर्थात उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रदेश की। दूसरे नंबर पे उन्होंने बात की है BSHW अर्थात अर्धशुष्क प्रदेश की। तीसरे नंबर पे उन्होंने बात की है BWHW अर्थात उष्ण शुष्क प्रदेश, यानी उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश की। और लास्ट चौथे नंबर पे उन्होंने बात की है CWG अर्थात मानसूनी वर्षा वाले जलवायु प्रदेश की। अब एक एक करके हम इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं AW अर्थात उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रदेश की। इस प्रदेश में अगर हम राजस्थान के जिलों की बात करें तो इस प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिणी चित्तौड़गढ़, झालावाड़ जिले आते हैं। और यहाँ पर औसत वर्षा 80 से लेकर 90 सेंटीमीटर तक होती है, और जबकि ग्रीष्मकाल में औसत तापमान यहाँ 30 डिग्री से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वहीं दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं BSHW अर्थात अर्धशुष्क प्रदेश की। इस प्रदेश के अंतर्गत बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, नागौर आदि जिले आते हैं। और इस प्रदेश में औसत वर्षा 20 से लेकर 40 सेंटीमीटर तक होती है, और औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 32 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं BWHW अर्थात उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश की। इस प्रदेश में राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, उत्तरी पश्चिमी जोधपुर के भाग आते हैं, और यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा होती है 10 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट जलवायु प्रदेश यानी चौथे जलवायु प्रदेश की, वह है CWG अर्थात मानसूनी वर्षा जलवायु प्रदेश या शुष्क शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश में अरावली का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है वो इसके अंतर्गत आता है, और यहाँ पर औसत वर्षा होती है 60 से लेके 80 सेंटीमीटर तक, और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान रहता है 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये तो बात की हमने कोपेन द्वारा राजस्थान के जलवायु प्रदेशों की। हम मैप में भी देख लेते हैं। कोपेन ने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा है, जबकि उत्तर पश्चिमी भाग है उसमें है BWHW जलवायु प्रदेश, और दूसरा है मध्य में जिसमें उन्होंने बांटा है BSHW जलवायु प्रदेश, और उत्तर पूर्व में जो उन्होंने जो प्रदेश बताया वह है CWG प्रदेश अर्थात जो मानसूनी वर्षा वाला जलवायु प्रदेश है।
और लास्ट में जो दक्षिणी राजस्थान के ज़िलों में जो प्रदेश है वो है AW जलवायु प्रदेश, यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो ये तो बात की हमने कोपेन द्वारा राजस्थान के जलवायु प्रदेशों की। नेक्स्ट हम बात करते हैं थानथ्वेट द्वारा राजस्थान के जलवायु प्रदेशों की। थानथ्वेट ने भी राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को 4 भागों में बांटा है, जिसमें सबसे पहला है CAW अर्थात उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। दूसरा है DAW अर्थात उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। तीसरा है DBW अर्थात मध्य तापीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। और लास्ट चौथा है EAD अर्थात उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश। सबसे पहले हम बात करते हैं CAW अर्थात उष्णकटिबंधीय उपाद्र जलवायु प्रदेश की। इस प्रदेश में शीतकाल में कम वर्षा होती है और यह प्रदेश शीतकाल में शुष्क रहता है। इसमें राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग इसके अंतर्गत आता है, यानी उष्णकटिबंधीय उपाद्र जलवायु प्रदेश में राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं DAW अर्थात उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश की। इसमें राजस्थान का अधिकांश भाग यानी बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, सिरोही, जालोर, पाली, अजमेर, बूंदी, सवाई माधोपुर आदि इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पर औसत वर्षा की बात करें तो यहाँ पर औसत वर्षा होती है 50 से लेके 80 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं मध्य तापीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश की। तो इसके अंतर्गत राजस्थान का गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर का उत्तरी पूर्वी भाग और चूरू का उत्तरी पश्चिमी भाग आता है। और यहाँ पर औसत वर्षा होती है 15 से लेके 20 सेंटीमीटर तक। लास्ट में है उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश या उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। इसके अंतर्गत राजस्थान का जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर, दक्षिणी पश्चिमी बीकानेर और उत्तरी पश्चिमी बाड़मेर वाला क्षेत्र आता है। और यहाँ पर सभी मौसम में यहाँ पर वर्षा कम होती है और औसत वर्षा होती है वो होती है 10 से लेके 15 सेंटीमीटर तक। तो ये तो बात की हमने थानथ्वेट द्वारा राजस्थान के जलवायु प्रदेशों की। तो इसके भी मैप को हम देख लेते हैं। इन्होंने जो पश्चिमी भाग में उसमें इन्होंने बताया है DBW जलवायु प्रदेश, जो कि मध्य तापीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है। नेक्स्ट है उन्होंने बताया है EAD जलवायु प्रदेश, जो कि मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है। नेक्स्ट है DAW जलवायु प्रदेश, जो कि उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है। और लास्ट है CAW जलवायु प्रदेश, जो कि उष्णकटिबंधीय उपाद्र जलवायु प्रदेश है, जहाँ की शीतकाल में कम वर्षा होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिवार्था के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के बारे में। टिवार्था ने भी राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को 4 भागों में बांटा है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले बताया AW अर्थात उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। दूसरा है BSH अर्थात उष्ण एवं अर्ध उष्ण स्टेपी जलवायु प्रदेश। तीसरा है BWH अर्थात उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। और लास्ट चौथा है CAW अर्थात उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब एक एक करके हम इनको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे AW अर्थात उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के बारे में। इस प्रदेश में राजस्थान का डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां, झालावाड़ जिले आते हैं और यहाँ पर वर्षा
80 से लेके 100 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट है BSH अर्थात उष्ण एवं अर्ध उष्ण स्टेपी जलवायु प्रदेश। इसे स्टेपी जलवायु अर्ध उष्ण स्टेपी जलवायु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत राजस्थान के अधिकांश जिले आते हैं, जिनमें कि हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, पाली, सिरोही, नागौर, उदयपुर आदि जिले इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ औसत वर्षा 50 से लेके 60 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट तीसरा है BWH अर्थात उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। इसके अंतर्गत राजस्थान का जैसलमेर, उत्तरी पश्चिमी बीकानेर, बाड़मेर का क्षेत्र आता है और यहाँ औसत वर्षा होती है 100 से लेके 20 सेंटीमीटर तक। और लास्ट चौथा है CAW अर्थात उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश में राजस्थान का कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, दक्षिणी अलवर आदि जिले आते हैं और यहाँ औसत वर्षा होती है 50 से लेके 80 सेंटीमीटर। तो ये तो बात की हमने तिवार्था के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेशों की, और इसके मैप को देख लेते हैं। इन्होंने जो सबसे पहले बताया वो है AW जलवायु प्रदेश अर्थात उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, जो कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में। दूसरा है CAW जलवायु प्रदेश, जो कि अर्ध उष्ण जलवायु प्रदेश है, जो कि राजस्थान के पूर्वी भाग में। नेक्स्ट है BSH जलवायु प्रदेश, जो कि राजस्थान के स्टेपी यानी अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है, मध्य भाग में। और लास्ट का है BWH जलवायु प्रदेश, जो कि उष्ण मरुस्थलीय यानी जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में है। तो ये तो बात की हमने कोपेन, थानथवेट और तिवार्था द्वारा राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के बारे में। और अब लास्ट में हम देख लेते हैं सामान्यतः राजस्थान के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण, या सामान्य रूप से राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। अगर सामान्य रूप से हम राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण करें तो इसे हम पांच भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है शुष्क प्रदेश, दूसरा है अर्धशुष्क प्रदेश, तीसरा है उपाद्र जलवायु प्रदेश, चौथा है आर्द्र जलवायु प्रदेश और लास्ट पांचवा है उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुष्क प्रदेश की या मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश की। इसके अंतर्गत राजस्थान का पश्चिमी भाग आता है, जिसमें कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर एवं चूरू जिले आते हैं। यहाँ पर ग्रीष्मकाल में तापमान 45 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है और शीतकाल में तापमान 0 डिग्री से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ पर वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम होती है। नेक्स्ट दूसरा है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। इसे स्टेपी जलवायु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अरावली के पश्चिम एवं मरुस्थलीय जलवायु पेटी के मध्य अर्धशुष्क जलवायु की पेटी है, जिसे कि स्टेपी जलवायु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत राजस्थान के जालोर, पाली, जोधपुर का पूर्वी भाग, नागौर, सीकर, झुंझुनू जिले इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक होती है। तीसरा है उपाद्र जलवायु प्रदेश। इसके अंतर्गत राजस्थान के सीकर जिले का पूर्वी भाग, जयपुर, दौसा, अजमेर जिले इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर वर्षा की बात करें तो यहाँ वर्षा 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर तक होती है और ग्रीष्मकाल में तापमान 28 डिग्री से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट है आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसमें पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग यानी ये ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं और यहाँ वर्षा 60 से लेके 80 सेंटीमीटर तक होती है
और ग्रीष्मकाल में तापमान 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। नेक्स्ट है उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसके अंतर्गत राजस्थान के कौन से ज़िले आते हैं, अगर उनकी बात करें तो इनमें आते हैं कोटा, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही आदि ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर वर्षा होती है वो है 80 से लेके 100 सेंटीमीटर तक होती है। और यहाँ पर ग्रीष्मकाल में तापमान की बात करें तो ग्रीष्मकाल में यहाँ तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और जबकि शीतकाल में तापमान सामान्य रहता है। तो ये बात की हमने राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण। इसको मैप में भी देख लेते हैं हम। इसमें राजस्थान के जो पश्चिमी भाग है उसमें सबसे पहले जो डॉट डॉट करके जो क्षेत्र दिखाया है वो है शुष्क जलवायु प्रदेश या शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। उसके आगे है नेक्स्ट अर्धशुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश वाला। मध्य में जो है वो है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। पूर्वी भाग में है वो है आर्द्र जलवायु प्रदेश। और दक्षिण में दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में वो है उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो ये बात की आज हमने राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।